अंतरंग में उससे घृणा नहीं है, लेकिन बाहर में न्याय की स्थापना के लिए, नीति की स्थापना के लिए वह युद्ध भी कर सकता है। पद्म पुराण उठा करके देखना। एक बात कहें, पद्म पुराण और पांडव पुराण, ये दो ऐसे रामायण और महाभारत प्रसिद्ध कथाओं को कहने वाले जैन ग्रंथ हैं, जिनको हर जैन श्रावक को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, जिससे उनको मालूम चले कि भाई जैन रामायण, जैन धर्म के रहस्य और जैन महाभारत क्या है, वास्तविक ओरिजिनल इन महापुरुषों का जीवन क्या है। पद्म पुराण ग्रंथ में एक कथानक आया, जब रावण का पूरा वंश नष्ट हो जाता है, कुंभकर्ण, इंद्रजीत वगैरह उनके जो प्रमुख योद्धा थे, वे राम के यहाँ पर बंधे बंधे हुए, नाग पास में बंधे हुए पड़े थे, और जितने भी उसके पुत्र पौत्र, पूरी सेना नष्ट हो जाती है। केवल रावण अकेला राम से जिस दिन युद्ध करने के लिए आता है, उस दिन राम युद्ध करने के पहले रावण से कहते हैं कि रावण, तुम्हारे जितने भी वीर योद्धा थे, वे सब हमारे यहाँ बंदी बने हुए पड़े हैं, और तुम्हारे कुल के लगभग सारे योद्धा नष्ट हो चुके हैं, तुम सिर्फ अकेले मत बचे हो, और तुम्हारा भाई विभीषण मेरे साथ में। अब आज भी तुम मेरी बात मान लो, मेरा मन तुमसे युद्ध करके तुम्हें मारने का नहीं है। ये राम कह रहा है रावण से। कब? जब पूरा युद्ध हो गया, अंतिम निर्णय वाला दिन आया है, उस दिन कहते हैं राम रावण से कि राम, मेरा मन तुझे मारने का नहीं है, और मैं युद्ध नहीं करना चाहता आज। बस आज भी मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम मेरी सीता मुझे वापस कर दो ससम्मान, और मैं तुम्हें बाकायदा सिंहासन के ऊपर बिठा करके लंका का नरेश राजतिलक, तुम लंका में शांति से अपना शासन करो, मुझे तुम्हारी लंका से और तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। रावण कहता है राम, अब तो युद्ध के निर्णय का समय है, कैसी कायरों जैसी बात कर रहा है, मैं सीता को वापस करूंगा तुझे। अगर सच्चा क्षत्रिय है तो उठा धनुष बाण और प्रहार कर। कायर बन रहा है आज, तेरी क्षत्रियता कहां चली गई है। और फिर जब युद्ध होता है तो रावण धराशाही हो जाता है। मतलब राम पूरा युद्ध कर रहे हैं, उसके बाद में भी मन में घृणा नहीं है। देखिए आप, पद्म पुराण को पढ़ना, पांडव पुराण को पढ़ना, अगर सामने वाला गलत भी करता है तो एक नीति कही गई है कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा। किसी के गलत कामों से हम घृणा कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए। गलत काम से घृणा के लिए, हम अन्याय और अनीति को नष्ट करने के लिए प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत घृणा ना हो। तो राम जैसे महापुरुष रावण से युद्ध करने के बाद में भी रावण के लिए घृणा नहीं रखते हैं। सुना होगा, जब रावण मरणासन्न पड़ा था तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था और तुम जाओ उससे राजनीति की शिक्षा लेकर के। और जब रावण की मृत्यु हो गई, उस समय पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है, रावण अपने लोगों से कहता है, राम अपने लोगों से कहते हैं
लंका का राजा था, तो रावण का अंतिम संस्कार लंका के राजा का जिस सम्मान के साथ होना चाहिए, विभीषण उसी सम्मान के साथ रावण का अंतिम संस्कार किया जाए। मतलब आप देखिए, युद्ध कर लिया, एक दूसरे को मार दिया, उसके बाद में भी घृणा का भाव नहीं। ये पुराण कहते हैं और ये भगवान महावीर की वाणी है, साधारण बातें नहीं। महाभारत का एक छोटा सा आख्यान है। दुर्योधन के द्वारा, कर्ण के द्वारा, पंडित जी जब चक्रव्यूह की रचना कर दी जाती है और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, एक अभिमन्यु और दुर्योधन की साइड के बहुत सारे योद्धा। युद्ध का एक नियम होता है, एक योद्धा से युद्ध करता है, दो योद्धा एक साथ एक से युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन दुर्योधन की सेना ने अन्याय किया, एक अभिमन्यु के ऊपर कई योद्धाओं ने एक साथ अपने शस्त्र छोड़े, फिर भी अभिमन्यु लड़ता रहा। दूसरा, युद्ध का एक नियम होता है, सामने वाले शत्रु के पास अस्त्र शस्त्र पूरे होना चाहिए। अगर उसके तर्कस में बाण खत्म हो गए हैं तो जब तक बाण ना आ जाए तब तक युद्ध नहीं होता। अभिमन्यु के तर्कस में बाण खत्म हो गए, उसके बाद में भी दुर्योधन की सेना के योद्धा उसके ऊपर प्रहार करते रहे, तो उसने रथ का पहिया लेकर के घुमाया और सारे के सारे योद्धाओं के धनुष बाणों को निष्क्रिय करता रहा। और अंत में अभिमन्यु अन्याय और अनीति का शिकार होकर के मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गया। तो दुर्योधन आदि सभी भाई, सब लोग अभिमन्यु को मरा हुआ छोड़ करके, समझ करके चले जाते। उस समय एकमात्र कर्ण रह जाता है, बाकी सब चले जाते हैं। कर्ण को पीड़ा ये थी कि युद्ध न्याय नीति से होना चाहिए था, अभिमन्यु के साथ में दुर्योधन की सेना ने अन्याय और अनीति की है, इसलिए कर्ण के हृदय में बड़ी पीड़ा थी और वह कर्ण वहां रुक जाता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहते हैं वो अब आती है, उसको ध्यान से सुनना। कर्ण एक गिलास पानी लेकर के जाता है, बोला अभिमन्यु प्यास लग रही है, ये पानी पी लो। जवाब में अभिमन्यु क्या कहता है वो सुनिए। देखिए, कल्पना करो कि अभिमन्यु की जगह अगर उन परिस्थितियों में हम होते तो हमारे कैसे परिणाम होते। अन्याय और अनीति से मरणासन्न अवस्था को पहुंचा दिया गया है और शत्रु सेना का व्यक्ति उसके सामने है, वो उसको पानी पीने के लिए कह रहा है। अभिमन्यु क्या जवाब देता है, पांडव पुराण में लिखा हुआ है। अभिमन्यु कहता है, कर्ण अब मेरे जीवन का अंतिम समय निकट है और मुझे इस जल की आवश्यकता नहीं, तुम मुझे युद्ध भूमि से बाहर ले चलो और नमोकार महामंत्र रूप अमृत पिलाओ। कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि में जिसको अन्याय से मारा गया हो उसके अंदर कितना आक्रोश होना चाहिए, शत्रु के प्रति उसके अंदर कैसा आक्रोश होना चाहिए जो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, अनीति की है। लेकिन कोई आक्रोश की भावना नहीं है, कल्पनातीत महापुरुषों के विचार, महापुरुषों
बाहर ले जाता है और नमोकार महामंत्र सुनाता है। पंच परमेष्ठी की आराधना को सुनते ही अभिमन्यु अपने प्राणों का विसर्जन करता है और 12वें स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न होता है। भव्यात्मा, एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में दीपक था। एक चेहरे के ऊपर एक चमक तलवार की थी तो आधे चेहरे के ऊपर दीपक की रोशनी विवेक था। देखिए, आदमी की निर्णय क्षमता ही उसके व्यक्तित्व को बनाने वाली होती है कि किस परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेता है। वे बातें, वे यादें, वे सब उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली होती है। एक और उसी पांडव पुराण में अभिमन्यु के जीवन की घटना थी। देखिए, पांडवों की साइड के जितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे वे सब न्याय और नीति के लिए तलवार उठाने के कारण से स्वर्ग में जाते थे, और दुर्योधन की साइड के कुछ लोग छोड़ करके भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह वगैरह कुछ लोगों को छोड़ करके जितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते वे सब नरकों में जाया करते थे। पांडव पुराण और महापुराण और पद्म पुराण वगैरह उठा करके देखा। दूसरी घटना ठीक इसके विपरीत। दुर्योधन जिस समय मरणासन्न अवस्था में पहुंचता है, मतलब मृत्यु निश्चित है दुर्योधन की, उस अवस्था में पहुंचता है, उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, अब तुम्हारा अंत समय निकट है और अब तो कम से कम तुम्हें पांडवों के प्रति दुर्भावनाएं और बैर भाव को छोड़ करके नमोकार की शरण लेना चाहिए। भगवान का स्मरण कर लो अपने जीवन की अंतिम सांसों में। श्री कृष्ण दुर्योधन को ऐसा संबोधन देते हैं। जवाब में दुर्योधन मालूम क्या कहता है? सुनो, जवाब में दुर्योधन कहता है, क्या मेरी सेना में कोई ऐसा वीर योद्धा बचा है जो मेरे मरने के बाद पांचों पांडवों के कुल का, इनका नाश करने की प्रतिज्ञा लेता हो? अगर कोई ऐसा वीर योद्धा है तो वो मेरे पास आए, मैं अपने खून से उसका तिलक करना चाहता हूं। और नाम याद नहीं आ रहा, एक योद्धा आया और दुर्योधन ने अपने खून से उसके माथे पर तिलक किया और अंतिम श्वास लेकर के नरक में गया। ध्यान रखना, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, ये हाथ की माला नहीं बताएगी, ये हृदय की अवस्था बताएगी, ये मन के भाव बताएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है हाथ में तलवार है या हाथ में तिनका है, हाथ में माला है कि हाथ में भाला है, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है। हृदय के परिणाम कैसे हैं, हृदय के भाव कैसे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को और हमारे भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं, हमारे परलोक के संकेत देने वाले होते हैं। इंसान को अच्छा बनने के लिए शक्तियां, पंचम काल में शक्तियों के उपयोग की जरूरत क्यों है? चौथे काल में अधिकतम शक्तियां अच्छे लोगों के पास हुआ करती थी, महापुरुषों के पास हुआ करती थे, इसलिए शक्तियों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता था। और इस पंचम काल में चाहे कुर्सी की शक्तियां हो, धन की शक्तियां हो, कोई भी शक्तियां हो, गलत लोगों के पास पहुंच जाती थे।
पता चलता है वह शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से पंचम काल आगे छठम काल की ओर बढ़ेगा। भव्यात्माओं, कुआं तो नहीं छान सकते, लेकिन लोटा जरूर छाना जा सकता है अपना। कुएं के पानी को नहीं जाना जा सकता, लेकिन अपने पीने के लोटे के पानी को जरूर छाना जा सकता है। आप उपदेश सुनने के लिए आते हैं तो मुनि का धर्म अलग है और श्रावक का धर्म। विरोधी हिंसा श्रावक के लिए मान्य कही गई है, वहां तक कर सकता है। लोग कहते हैं अगर जैन शासन के अनुसार अगर दुनिया चले तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, सब बेकार हो जाएगा, न्याय नीति की स्थापना नहीं है। जैन शासन की साधुओं के लिए व्याख्या अलग है और श्रावकों के लिए व्याख्या अलग है। इन सब चीजों को लोग समझते नहीं है। लोग समझते भाई जैन धर्म में तो कहा है चींटी के ऊपर भी दया करो, तो अन्यायी और अत्याचारी को भी दंड नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे शासन चल सकता है? नहीं, शासन की व्यवस्था अलग है, श्रावक की व्यवस्था अलग है और साधक श्रवण की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से भैया हमारे एक हाथ में यदि तलवार है, हमारे पास किसी भी चीज की शक्ति है, चाहे धन की शक्ति हो, जन की शक्ति हो, बुद्धि की शक्ति हो, अगर एक हाथ में मेरे तलवार है, शक्ति है, और दूसरे हाथ में अगर दीपक है, तो शक्ति का सदुपयोग होगा, शक्ति से कुछ अच्छा सृजन होगा। और अगर दूसरे हाथ में दीपक नहीं है तो निश्चित रूप से शक्ति से संहार होगा, विध्वंस होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए यदि एक हाथ में दीपक तलवार है तो दूसरे हाथ में विवेक का, ज्ञान का, दया का, करुणा का, न्याय का, नीति का दीपक होना बहुत जरूरी है। जय बोलिए महावीर भगवान की।